हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, विच इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, यानी बच्चों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और इसी जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल बनता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं गैमीट्स की। गैमीट्स क्या हैं? गैमीट्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करें। और ये गैमीट्स बनते कैसे हैं और कहाँ पर बनते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद हमारे पास बनता है जाइगोट, और ये जाइगोट आगे चलकर एक नया इंडिविजुअल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। टू स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट हैं एंड अ पेनिस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब मेल गैमीट्स बनाता कौन है, टेस्टिस। ओके, और इन मेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, स्पर्म्स। ऑलराइट, स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म्स जो हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। ईच हैज अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें प्रेजेंट क्या क्या चीज होती है, हेड, मिडल पीस, टेल। ओके, स्पर्म इज अ सिंगल सेल। जो स्पर्म है वो एक सिंगल सेल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, टू ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, डायग्राम में देखिए। ओविडक्ट्स, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है ओविडक्ट्स एंड द यूट्रस, और यूट्रस प्रेजेंट होता है। ठीक है, द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स। अब फीमेल गैमीट्स को कौन प्रोड्यूस करता है, ओवरी। ओके, और इन फीमेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, ओवा या फिर एग्स। ऑलराइट, यूट्रस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। यूट्रस में क्या होता है, वहां पर बेबी की डेवलपमेंट होती है। ओके, लाइक द स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। स्पर्म भी क्या था, सिंगल सेल, और एग भी एक सिंगल सेल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एन ओवम। रिप्रोडक्शन यानी ऑफस्प्रिंग्स का बनना लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और एक नया इंडिविजुअल कब बनता है, जब स्पर्म यानी मेल गैमीट और ओवम यानी फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं। तो इसी फ्यूजन को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई जो है वो प्लूरल टर्म है, यानी जब हम एक से ज्यादा न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ कर जाता है फ्यूज और बन जाता है एक सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ऐसा एग जिसके न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है, उस एग को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट। ठीक है, क्लियर।
द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें कुछ करेक्टर्स जो हैं वो अपनी मदर के होते हैं और कुछ फादर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन के टाइप्स। दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ऐसी फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के अंदर हो उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, काउस, डॉग्स, हेन्स। यहां पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अगर आप देखेंगे ह्यूमंस, काउस और डॉग्स के अंदर तो ये यंग वंस को जन्म देते हैं, लेकिन हेन्स एग्स को ले करती हैं। तो हेन्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के बाहर हो, तो ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत ही कॉमन होती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे फिश, स्टारफिश, फ्रॉग्स के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।